डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस सेशन। देखिए आज के सेशन में हम न्यूक्लियर एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इन जनरल जो कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है या फायरवुड है, ये जो है कॉन्वेंशनल सोर्सेस, इनसे जो एनर्जी मिलती है वो उनके केमिकल रिएक्शन से मिलती है। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी सोर्सेस है इनसे हमको केमिकल रिएक्शन से, और ये एनर्जी की रेंज क्या होती है, तो इट इज हार्डली इन फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, रेंज क्या होती है इनकी, सो दिस इज वी आर हैविंग हार्डली फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इस रेंज में हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन देखिए ये जो सोर्सेस है कन्वेंशनल सोर्सेस, ये कहीं ना कहीं जाके खत्म होने वाले हैं। ओके, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि भाई ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। इट इज लिमिटेड, काफी लाइफ एक लंबे टाइम से ये चल रहे हैं, तो और आगे कुछ जैसे लंबा टाइम चलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो खत्म हो जाएंगे। सो इट इज हैविंग सर्टेन लिमिट। तो अब क्या करना है कि अगर ये सोर्सेस ही खत्म हो जाएंगे, सो हाउ विल गेट द एनर्जी। तो इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन, हमको कुछ और एनर्जी के सोर्सेस चाहिए जो इनको रिप्लेस कर सके। तो ऑलरेडी कुछ सोर्सेस जो हमारे लिए नोन है, जो अल्टरनेट सोर्सेस बोल के, तो उनमें सबसे कॉमन है कि भी आजकल जैसे सोलार एनर्जी ये हम यूज कर रहे हैं। इसी तरह से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है, मतलब हाइड्रो पानी से जो है बिजली जो तैयार करते हैं। ओके, सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो ये भी एक जो है ना जो है एक अल्टरनेट सोर्स है। तो इसी तरह से एक और सोर्स है दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये जो है जो एनर्जी होती है इट इज रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये एक सोर्स, ओके, जिससे हमको बहुत ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। तो किस तरीके से आती है ये एनर्जी, सो जैसे हमने यहाँ पे कन्वेंशनल सोर्स की बात की कि भाई इन ये जो सोर्सेस के केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिलती है, तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलती है। और ये एनर्जी जो है जैसे यहाँ देख रहे हैं हम, हार्डली इट इज इन फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी जो रेंज होती है ये बहुत ज्यादा होती है। इट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे हम। सो मिलियंस टाइम्स ऑफ दिस वन, तो इतना ज्यादा ये एनर्जी मिलती है। लेकिन ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है इसके लिए जो सिस्टम, ओके, लगता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है, और ये काफी हार्मफुल भी होता है। तो ये जो चीजें हैं, ओके, कि हार्मफुल होता है, एक्सपेंसिव होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट नहीं किया जाता। ओके, हार्डली जो है पूरे वर्ल्ड में मतलब 8 to 10% ही एनर्जी जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जाती है। अब देखिए तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं, सो देखो न्यूक्लियर रिएक्शन जो जैसे नाम लिखा है न्यूक्लियर, तो ये न्यूक्लियस से रिलेटेड, तो न्यूक्लियस के जो रिएक्शन है उसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो अब ये दो दो टाइप के होते हैं। ओके, क्योंकि इनसे एनर्जी रिलीज हो रही है उसी को हम न्यूक्लियर एनर्जी बोल रहे हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये जो न्यूक्लियस आखिर ये रिएक्शंस करते क्यों हैं, तो इसकी वजह ये है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होने के लिए रिएक्शंस करते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं। देखिए ये नेचुरल टेंडेंसी है कि जो कोई अनस्टेबल है वो स्टेबल होना चाहता है। तो एग्जैक्टली ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है ये भी स्टेबल होना चाहते हैं, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन करके वो स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे इन रिएक्शन में साथ में एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, इनका एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है। जब ये स्टेबल होते हैं तो इनका एनर्जी का लेवल कम होता है, तो वो जो डिफरेंस है वो उतनी एनर्जी वो जो है रिलीज कर देते हैं। तो इस तरह से न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो सबको क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है। इसको हमने इन कन्वेंशनल सोर्सेज से मिलने वाली एनर्जी से भी कंपेयर कर लिया। ओके, अब हम जो है ना ये देखते हैं कि भाई ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई की बात की, कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। तो देखिए थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो हमने जो है ना बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा था, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास, ये जो है हमने ग्राफ जो है समझा था। तो इन शॉर्ट उसको क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या बताती है
कि देखिए इसमें जो दो रेंज ऐसे बताती है, जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर ओके लेस देन 30 होता है और जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर ग्रेटर देन 170 होता है, इनको अनस्टेबल, इनको क्या बोला जाता है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। क्या बोला जाता है? अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब देखिए, अब इनको छोड़ के जो बचे हुए रहेंगे, जिनका मास नंबर 30 से बढ़ के या 30 के बराबर हो या इसी तरह से 170 या उससे बढ़ के उससे कम हो, ये जो रेंज है मास नंबर की, ये जो है स्टेबल न्यूक्लियाई की होती है। तो यहाँ पे अगर मैं स्टेबल न्यूक्लियाई लिखूं, स्टेबल न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर ओके ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई, इसको पूरा लिख दें आप। ओके, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? ये 30 के इक्वल या बढ़ के रहेंगे या फिर जो है ये लेस देन या इक्वल टू 170 रहेंगे। सो दिस इज द रेंज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई, ये स्टेबल न्यूक्लियाई की रेंज है। अब इसमें देखो ये जो दो अलग अलग कंडीशन आए हैं, तो इसमें आप देखें यहाँ पे मास नंबर 30 से कम है, इन वाले न्यूक्लियाई को बोला जाता है लाइट न्यूक्लियाई। इनको क्या बोला जाता है? लाइट न्यूक्लियाई। और जो 170 से बढ़ के मास नंबर रखते हैं, उनको बोला जाता है हेवी न्यूक्लियाई। क्लियर है सबको? हेवी न्यूक्लियाई। अब देखिए, ये दोनों की रेंज अनस्टेबल वाली है और ये रेंज स्टेबल वाली है, मतलब 30 से लेके 170, आसानी के लिए समझ ले 30 से लेके 170। ओके, तो इनको क्या होना है? 30 से 70 के रेंज में आना है। तो अब देखिए, अगर मैं पहले इस हेवी न्यूक्लियाई की बात करूं, तो इसमें जो है ना, ये मास नंबर 170 से बढ़ के जैसे 200 हो सकता है, 190 हो सकता है, 230 हो सकता है, ये यूरेनियम का एग्जांपल ले लो, 235, 236 जो भी है, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना, इनका मास नंबर काफी ज्यादा 170 से बढ़ के है, तो इनको अगर इस रेंज में आना है तो इसमें से कुछ हिस्सा जो है ना निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि ये हेवी न्यूक्लियाई ओके 2 या 3 पार्ट में ओके डिवाइड हो जाते हैं और उनका मास नंबर कम हो जाता है, उनका मास नंबर कम हो जाता है। तो इस तरह से ये जो हेवी न्यूक्लियाई है ना, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये 2 या 3 पार्ट में डिवाइड होना, इसी को हम क्या कहते हैं? फिजन होना कहते हैं। क्या कहते हैं हम? फिजन होना। किसका हो रहा फिजन? न्यूक्लियस का। तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियस फिजन, सॉरी न्यूक्लियर फिजन। तो इसमें ये जो हेवी न्यूक्लियाई था, वो 2 या 3 न्यूक्लियाई में ओके कन्वर्ट हो जाते हैं और उनका मास नंबर कम होके इस रेंज में आ जाता है। अगर वो इस रेंज में आ गए तो वो तो स्टेबल न्यूक्लियाई हो गए, स्टेबल हो गए तो उनका एनर्जी का लेवल कम हो गया। तो जो ज्यादा एनर्जी के लेवल पे थे, जो एक्सेस एनर्जी थी, तो इस न्यूक्लियर फिजन में वो एक्सेस एनर्जी रिलीज हो जाती है, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फिजन है, ये हेवी न्यूक्लियाई में होता है। ओके, हेवी न्यूक्लियाई क्या करते हैं? न्यूक्लियर फिजन करते हैं। ओके, न्यूक्लियर फिजन करते हैं। इसी तरह से अभी इसको और आगे डिटेल पढ़ेंगे, थोड़ा इलाबोरेट करेंगे, पहले हम न्यूक्लियर फिजन को समझ लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन अब ये दूसरे से रिलेटेड है, लेस देन 30 जिसका मास नंबर होता है, लाइट न्यूक्लियाई। तो अब इनको मास नंबर बढ़ाना है, इसको कम करना था, तो वो डिवाइड हो गए। इनको मास नंबर बढ़ाना है, तो इसमें क्या होता है कि दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर मास नंबर बढ़ाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है फ्यूज हो जाना। तो न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है या इस रिएक्शन को बोला जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस तरह से जो दो लाइट न्यूक्लियाई है, जैसे सपोज एक न्यूक्लियाई का मास नंबर 14 है और दूसरे का 18 है, दोनों मर्ज हो गए, दोनों मर्ज हो गए, दोनों का मास नंबर क्या हो गया मिलके? 32 हो गया। ओके, तो ये जो है स्टेबल के रेंज में आ जाते हैं। तो इस तरह से दो लाइट न्यूक्लियाई और कई बार फ्यूजन होके वो इस रेंज में आ सकते हैं। तो ये जो फ्यूज हो रहे हैं, अनस्टेबल थे, फ्यूज होके स्टेबल हो गए, तो एक्सेस एनर्जी इस रिएक्शन में, इस प्रोसेस में भी रिलीज होती है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है। तो ये जो है यहाँ पे क्या होता है? ये लाइट न्यूक्लियाई के लिए, ओके, ये लाइट न्यूक्लियाई में होता है। ओके, सो चलिए आप इसको कॉपी कर ले पॉज करके। चलिए कॉपी कर लिया आपने ये सब, ठीक है। चलो अब इसको रब करते हैं, तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम वन बाय वन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है हम वो समझेंगे।
सो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि ये इन रिएक्शंस की में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो या न्यूक्लियर फ्यूजन हो, उसे हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और ये रिएक्शन क्यों हो रहे हैं वो भी हमने समझ गए। न्यूक्लियर फिजन किस केस में होता है? हेवी न्यूक्लियाई जो है वो न्यूक्लियर फिजन करते हैं, जो लाइट न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं वो जो है फ्यूजन करते हैं। हेवी न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं वो फिजन करते हैं, लाइट न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल होते हैं वो न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं और वो स्टेबल होकर एनर्जी को रिलीज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, अब देखिए न्यूक्लियर फिजन। अब यहाँ एक एग्जाम्पल अगर देख लें हम कि यूरेनियम का अगर फिजन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम का फिजन हो रहा है, यूरेनियम में 92 और 235, ओके। इसके फिजन से यहाँ पे क्या होता है, साथ में एक न्यूट्रॉन इसको हिट करता है, तो अब ये इसका फिजन होता है। न्यूट्रॉन जब हिट करता है वो जो है उसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है 236 की, तो वो जो है दो हिस्सों में टूट जाता है, ठीक है। तो अब दो हिस्सों में वो जो बढ़ जाएगा, दो हिस्से तीन हिस्से जो भी होगा, उस एक फिजन से जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 200 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 200 MeV। अब देखिए यहाँ पे ये साथ में जो है एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन जो है उसके साथ जो है न्यूट्रॉन हिट करने पे ये फिजन हो रहा है। तो एक फिजन में, दिस इज पर फिजन, ये कितनी हो रही है? पर फिजन इतनी एनर्जी हो रही है। तो सोचे आप एक ही फिजन में इतनी एनर्जी, तो अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इस एनर्जी को ओके हम जो है यूज करके इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो अब जो न्यूक्लियर फिजन होता है वो दो तरह का प्रोसेस है, एक है कंट्रोल चेन रिएक्शन, दूसरा है अनकंट्रोल। अब देखो ये जो फिजन होता है ना, तो ये जैसे न्यूट्रॉन इसका फिजन कर, न्यूट्रॉन के हिट करने से ये अनस्टेबल बनता है और इसका फिजन हो जाता है, तो मतलब ये न्यूट्रॉन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक फिजन होने से साथ में तीन न्यूट्रॉन जो है रिलीज हो जाते हैं। अब ये तीन न्यूट्रॉन तीन फिजन करते हैं आगे, ओके। अब वो हर एक से फिर तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं, फिर वो आगे तीन तीन, तो ये जो है ना चेन रिएक्शन बहुत रैपिडली बढ़ता जाता है, ओके। तो इसको अगर कंट्रोल नहीं कर रहे हम, सो बहुत ही ज्यादा मतलब ये जो है डिस्ट्रक्टिव वर्क होता है, मतलब एक्सप्लोजन वगैरह के लिए जो है ये जो है अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रहता है। लेकिन जैसे हमको इसको जो है कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करना है, हम इस न्यूक्लियर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हम जो है आगे यूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल चेन रिएक्शन की जरूरत होती है। तो ये जो फिजन है इसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है। ये जो रैपिडली बढ़ता चला जा रहा है, एक से तीन, 1 to 3 हो जा रहे, 3 से 9 हो रहे, 9 से 27 हो रहे, ऐसे बढ़ते चला जाता है। तो इसको कंट्रोल करके, तो कंट्रोल जो चेन रिएक्शन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर बोले या न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो है प्लांट इस न्यूक्लियर एनर्जी को, कौन सी न्यूक्लियर एनर्जी? जो न्यूक्लियर फिजन से, ओके। सो इट कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम, देखो ये बहुत क्लियर होना, रिलीज्ड फ्रॉम किस रिएक्शन से? तो न्यूक्लियर फिजन से, रिलीज्ड फ्रॉम न्यूक्लियर, ओके, फिजन, न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में कौन सा? तो यहां पे आप मेंशन करें कि भाई कंट्रोल चेन रिएक्शन वाला, कौन सा? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, okay. So it converts this nuclear energy into, okay, electrical energy। किसमें कन्वर्ट करता है ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो ये जो न्यूक्लियर फिजन है, चेन कंट्रोल चेन रिएक्शन वाला, तो इससे जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है उसको हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर ये जो है डोमेस्टिक यूज के लिए दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर फिजन है ये पॉसिबल होता है, ओके। तो ये जो है इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है पर न्यूक्लियन, देखो इसमें कितने न्यूक्लियन हो जा रहे हैं? 1 + 235, 236।
तो एनर्जी रिलीज पर न्यूक्लियन, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन, तो ये जो है लगभग ओके थोड़ा सा जो है 1 से कम ओके। सो यहाँ पे 200 MeV डिवाइड बाय 236, सो ये जो है आ जाएगी आपको लेस देन 1 MeV ओके। 1 MeV से थोड़ा सा कम एक न्यूक्लियन पर न्यूक्लियन के हिसाब से देख रहे हैं ओके। पर फिजन में तो इतनी हो जाती है, लेकिन अगर न्यूक्लियन के हिसाब से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे लगभग 236 हो जाते हैं, तो 1 MeV ओके, जस्ट लेस देन 1 MeV इतनी एनर्जी हर फिजन से रिलीज हो जाती है ओके। अब अगर हम बात करेंगे जैसे दूसरे रिएक्शन की, तो न्यूक्लियर फ्यूजन ओके, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये इस तरह से, जैसे हम जो फिजन से हम एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन ओके, इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, टेम्परेचर रिक्वायर्ड कितना होता है, तो इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 9 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर जो है रिक्वायर्ड है। तो जो सन का कोर है ओके, उसमें भी लगभग 10 की पावर 7 के रेंज में जो है टेम्परेचर होता है केल्विन, लेकिन वहां पे स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप हो चुका है, अब वो प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है ओके। किसी की एनर्जी ज्यादा होती है तो वो जो है फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं ओके। चलिए वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अलग टॉपिक है। तो सिंपली आप ये समझ लें कि भाई ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है इसके लिए इतना हाई टेम्परेचर, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो है सिर्फ स्टार पर ही होता है। कहाँ पे होता है न्यूक्लियर फ्यूजन? ओनली ऑन स्टार्स, ओनली ऑन स्टार्स। तो ये जो है प्रैक्टिकली ओके आर्टिफिशियली, जैसे ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ओके, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है यूजिंग दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऐसा कुछ अरेंजमेंट जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए नहीं है ओके। क्यों? तो ये जो सिस्टम यहाँ पे जो फ्यूजन चैम्बर है, इस तरह का फ्यूजन के लिए जो चैम्बर होना ओके, और उसमें उस सिस्टम में जो भी मटेरियल यूज होंगे वो इस टेम्परेचर पे विथस्टैंड करना ओके, ऐसा अभी तक कोई मटेरियल अवेलेबल या डिस्कवर नहीं हुआ है। हाँ, अगर इन फ्यूचर ऐसे मटेरियल मिल जाए, डिस्कवर हो जाए जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी विथस्टैंड कर सकते हैं, सो इन दैट केस ये जो है न्यूक्लियर फ्यूजन भी पॉसिबल हो जाएगा, और उससे बहुत ज्यादा एनर्जी जो है ना मिलती है, और उसको जो है फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी, अब जो फ्यूजन होता है, जैसे हमने बोला कि ओनली ऑन स्टार्स, तो सन पे जो फ्यूजन होता है वो हाइड्रोजन की वजह से होता है, हाइड्रोजन फ्यूज होते हैं ओके। हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन अगर हमने ले लिए ओके, 4H11, तो 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस की वजह से जो न्यूक्लियर फ्यूजन होके जो एनर्जी रिलीज होती है वो लगभग 26.75 MeV इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो लेकिन यार न्यूक्लियस देखे, जस्ट 4 न्यूक्लियस ओके, एक ही प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन के एटम में या हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, जो रेगुलर हाइड्रोजन बोल रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही है ओके, सिर्फ एक ही है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक है ओके, तो 4 ऐसे अगर हाइड्रोजन न्यूक्लियस फ्यूज हो रहे हैं तो उनसे जो एनर्जी रिलीज होती है कितनी आ रही है? 26.75 MeV इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अभी पर न्यूक्लियन कितनी एनर्जी रिलीज होती है, पर न्यूक्लियन ओके, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन, चलिए यहाँ लिखते हैं एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियन, तो ये लगभग जो है 6.75 ओके, 6.75 MeV ओके, 6.75 MeV इतनी जो है एनर्जी रिलीज हो जाती है ओके। सो देखिए अब ये लगभग जो है ये 26.7 सॉरी यहाँ पर ये लगभग 6.75 एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। अब ये अगर हम कंपेयर करें ओके फिजन से, फिजन में लेस देन 1 MeV ओके, 0.9 0.8 इसके रेंज में, 0.9 के आसपास हो जाएगी, तो लगभग 1 बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 6.75, तो बहुत ज्यादा एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन में रिलीज होती है
न्यूक्लियर फ्यूजन में रिलीज होती है। सो देखिए ये जो आज के सेशन में हमने जो है कि जो कॉन्वेंशनल सोर्सेस से एनर्जी मिलती है वो कौन से होते हैं और केमिकल रिएक्शन से मिलती है ये समझा हमने, और उसकी रेंज हार्डली फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है और ये सोर्सेस लिमिटेड है, इसलिए हमको अल्टरनेट ऑप्शन पे जाना रहेगा। तो अल्टरनेट ऑप्शन पे जो यूज कर रहे हैं एनर्जी सोर्सेस, तो उनमें हमने डिस्कस किया कि भाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, सोलर एनर्जी है, और तीसरा हमने यहाँ बताया था कि जो हमको टॉपिक पढ़ना था दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये जो है न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड हमने पढ़ा कि भाई ये एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों होते हैं? अनस्टेबल न्यूक्लियाई न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियाई कौन से होते हैं? तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हमने पढ़ा कि जिनका मास नंबर लेस देन 30 होता है या जिसका मास नंबर मोर देन 170 होता है, इनको ये जो न्यूक्लियाई वो अनस्टेबल होते हैं। और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल होने की लिए ये न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद हमने दो टाइप जो पॉसिबल हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, तो उनमें भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई किसमें कितनी एनर्जी। एक एग्जांपल लेके कि फ्यूजन फिजन के लिए यूरेनियम का लिया, उसमें इतनी 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमने देखा 6.7 या 26.7 MeV इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये आर्टिफिशियली या अलग से इसको जो है प्रैक्टिकली किया जा सकता है, इसको प्रैक्टिकली नहीं किया जा सकता, अभी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये जो है स्टार्स पे पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें हमने जो है आज कवर कर ली है, शॉर्ट में मैंने सारी चीजें ओके बता दी है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, आपको समझ में आया तो वीडियो को ओके ये लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और अगर कुछ नहीं समझा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू respond those comments. Okay, so all the best, thank you.